घर की कपिला गाय, चूल्हा, चक्की, ओखली, मुसल, झाड़ू और खंभे आदि का पूजन एवं प्राणाग्निहोत्र की विधि। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं कपिला पूजन के विषय में कहूँगा। निम्नांकित मंत्रों से गौ माता का पूजन करें। ओम कपिले नंदे नमः, ओम कपिले भद्रिके नमः, ओम कपिले सुशीले नमः, ओम कपिले सुरभि प्रभे नमः, ओम कपिले सुमनसे नमः, ओम कपिले भक्ति मुक्ति प्रदे नमः। इस प्रकार गौ माता से प्रार्थना करें। देवताओं को अमृत प्रदान करने वाले वरदायिनी जगत माता सौरभेयी, यह ग्रास ग्रहण करो और मुझे मनोवांछित वस्तु दो। कपिले ब्रह्मर्षि वशिष्ठ तथा बुद्धिमान विश्वामित्र भी तुम्हारी वंदना की है। मैंने जो दुष्कर्म किया हो, मेरा वह सारा पाप तुम हर लो। गौवे सदा मेरे आगे रहे, गौवे मेरे पीछे भी रहे, गौवे मेरे हृदय में निवास करे और मैं सदा गौओं के बीच में निवास करूं। गौ मात, मेरे दिए हुए इस ग्रास को ग्रहण करो। गौ माता के पास इस प्रकार बारंबार प्रार्थना करने वाला पुरुष निर्मल एवं शिव स्वरूप हो जाता है। विद्या पढ़ने वाले मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन अपने विद्या ग्रंथों का पूजन करके गुरु के चरणों में प्रणाम करे। गृहस्थ पुरुष निम्न मध्य काल में स्नान करके अष्टपुष्टिका 8 फूलों वाली पूजा की विधि से भगवान शिव का पूजन करे। योगपीठ, उस पर स्थापित शिव की मूर्ति तथा भगवान शिव के जानु, पैर, हाथ, उर, सिर, वाक, दृष्टि और बुद्धि, इन 8 अंगों की पूजा ही अष्टपुष्टिका पूजा कहलाती है। 8 अंग की 8 फूल है। मध्य काल में सुंदर रीति से लिपे पूते हुए रसोई घर में पकाया भोजन ले आए। फिर प्राणायाम पूर्वक एक आहुति दे। फिर नाभिगत अग्नि जठरानल से उद्देश्य के इस आहुति देकर रेचक प्राणायाम पूर्वक भीतर से निकलती हुई वायु से 7 अग्निबीज रम को लेकर क्रमश क आदि अक्षरों के उच्चारण स्थान कंठ आदि के मार्ग से बाहर करके तुम शिव स्वरूप अग्नि हो ऐसा चिंतन करते हुए उसे चूल्हे की आग में भावना द्वारा समाधिष्ठ कर दे। इससे बाद चूल्हे की पूर्वादि दिशा में ओम हम अग्नाय नमः, ओम हम सोमाय नमः, ओम हम सूर्याय नमः, ओम हम बृहस्पत्ये नमः, ओम हम प्रजापत्ये नमः, ओम हम सर्वेभ्यो देवोभ्यो नमः, ओम हम सर्व विश्वेशभ्यो नमः, ओम हम अग्ने स्विष्टकृत्य नमः। इन 8 मंत्रों द्वारा अग्नि आदि 8 देवताओं की पूजा करें। फिर इस मंत्रों के अंत में स्वाहा पद छोड़कर एक वस्तु आहुति दे और अपराधों के लिए क्षमा मांगकर उन सब का विसर्जन कर दे। चूल्हे के दाहिने बगल में धर्माय नमः, इस मंत्र से धर्म की तथा बाएं बगल में अधर्माय नमः, इस मंत्र से अधर्म की पूजा करें। फिर कांजी आदि रखने से जो पात्र हो उसमें तथा जल के आश्रयभूत घट आदि में रस परिवर्तनाय वरुणाय नमः, इस मंत्र से वरुण की पूजा करें। रसोई घर के द्वार पर विघ्नराजाय नमः से विघ्नराज की तथा शुभगाय नमः से चक्की के शुभगा की पूजा करें। ओखली में ओम रौद्रिके गिरिके नमः, इस मंत्र से रौद्रिका तथा गिरिका की पूजा करनी चाहिए। मुसल में बल प्रियायुधाय नमः, इस मंत्र से बलभद्र जी के आयुध का पूजन करें। झाड़ू में भी युक्त 2 देवियाँ रौद्रिका और गिरिका की सैया में कामदेव की तथा मझले खंभे में स्कंद की पूजा करें। बेटा स्कंद तत्पश्चात व्रत का पालन करने वाला साधक एवं पुरोहित वास्तु देवताओं को बलि देकर सोने के थाल में अथवा पुरीन के पत्ते
आदि में मौन भाव से भोजन करें। भोजन पात्र में रूप में उपयोग करने के लिए बरगद, पीपल, मदार, रेंड, साखू और भिलावे के पत्तों को त्याग देना चाहिए। इन्हें काम में नहीं लाना। पहले आचमन करके प्रणवयुक्त प्राण आदि शब्दों के अंत में स्वाहा बोलकर उनकी 5 आहुतियां देकर जठरानल को उद्दीपित करने के पश्चात भोजन करना चाहिए। इसका क्रम यह है कि नाग, कूर्म, कुक्कल, देवदत्त और धनंजय ये 5 उपवायु है। एतेभ्यो नागदिभ्यो उपवायुभ्यो स्वाहा। इस मंत्र से आचमन करके भात आदि भोजन निवेदन करके अंत में फिर आचमन करे और कहे ओम अमृतोस्पश्यर्णमसि स्वाहा। इनके बाद 5 प्राणों को एक एक ग्रास की आहुतियां अपने मुख में दे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। तत्पश्चात पूर्ण भोजन करके पुनः चुल्लू भर पानी में आचमन करे और कहे ओम अमृत पिधानमसि स्वाहा। ये आचमन शरीर के भीतर पहुँचे हुए अन्न को आच्छादित करके या पचाने के लिए है।